वेल, आइए बिजनेस मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसे हम बोल रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में अगर समझें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो डिस्कशन स्टार्ट विद द पार्शियल डिफरेंशिएशन। नॉर्मली हम लोग जो डिफरेंशिएशन डिस्कशन करते हैं उस डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या होता है, बिग फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन होता है, जहां पर हम बोलते हैं x इज इंडिपेंडेंट एंड y उस पर डिपेंड करता है, यानी y डिपेंड ऑन ओनली वन वेरिएबल x। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए कि z इज इक्वल्स एफ एक्स वाई, यानी z डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स पर, यानी ये x एंड y आर इंडिपेंडेंट और z उस पर डिपेंड कर रहा है, तो इस सिचुएशन में हम लोग डेरिवेटिव निकाला करते थे जिसे dy बाई dx कहते हैं या f डैश x कहते हैं, क्योंकि y डिपेंड ऑन x, और जिसको हम रीड करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx को क्या पढ़ा मैंने, इसको हम बोल रहे हैं दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि यहां पर x के रिस्पेक्ट में ही y चेंज हो सकता है, x में चेंज करने से y में चेंज होता है। लेकिन अगर यहां डिस्कशन करें तो यहां तो x और y दो चीजें हैं जी, तो x में भी x भी चेंजेबल क्वांटिटी है, y भी चेंजेबल क्वांटिटी है, x का भी इफेक्ट z पर पड़ने वाला है, y का इफेक्ट भी z पर पड़ने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम x का इफेक्ट देखना चाहते हैं कि z पर क्या पड़ा, y को कोई चेंज नहीं किया जी, तो उसको हम पढ़ते हैं कुछ इस तरह से लिखते हैं डेल z बाई डेल x, जिसको पढ़ने पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x। और ऐसी सिचुएशन में हमने क्या रखा, z का इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ x ऑन z बाई कीपिंग y एज कांस्टेंट। y को कांस्टेंट रखा हुआ, यानी y में किसी तरह का चेंज नहीं किया, तो y में हम किसी तरह का चेंज नहीं कर रहे हैं, x में चेंज कर रहे हैं, z पर क्या इफेक्ट हुआ इसको स्टडी करते हैं। इसी तरीके से z पर y के चेंज का क्या इफेक्ट पड़ा, x को कांस्टेंट रख करके, तो इस चीज को हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x या z विद रिस्पेक्ट टू y। एक सिंपल सा प्रॉब्लम भी लिख लेता हूं, आसान सा एक एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर z x और y दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपसे बोला जाए z को विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, यानी पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको x का डेरिवेटिव करना आता है, क्योंकि यहां देखो ये जो एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है दिस इज एक्स स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे 2x। नेक्स्ट x इंटू वाई, हम डेरिवेटिव z का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन x इज ए चेंजेबल क्वांटिटी, तो y को तो कांस्टेंट की तरह भी ट्रीट करना होता है जी यहां पर, और x का डेरिवेटिव मैंने कर लेना है जी 1। इसी तरीके से y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो यहां पर 0 हो जाएगा, क्योंकि y को यहां पर हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो y इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0।
तो आपके पास आ गया 2x प्लस वाई, करेक्ट। नेक्स्ट इज पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब की बार x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कराइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, यहां पर x इंटू वाई, x कांस्टेंट एज इट इज रखिए, y का डिफरेंशिएशन 1 कर लीजिए। x को कांस्टेंट रखना है क्योंकि x कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ अगर किसी वेरिएबल का मल्टीपल हो रहा हो तो कांस्टेंट को एज इट इज रखा जाता है, वेरिएबल का डेरिवेटिव कर लिया जाता है, और वाई स्क्वायर का 2y। तो मेरे पास आ गया x प्लस 2y, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे केवल पार्शियल डेरिवेटिव का थोड़ा सा स्टडी करना था, सो दैट कि वो जो पीछे हम डिफरेंट टाइप के पार्शियल डेरिवेटिव समझने की कोशिश कर रहे हैं वो आसानी के साथ मुझे समझ में आ जाए जी। आइए जी वहां पर डिस्कशन करते हैं। यहां एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, वो पीछे हमने पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस किया खाली, यहां उस एप्लीकेशन, उस पार्शियल डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स में। वो क्या है? x1 and x2 are two related commodities, then demand for each product is dependent on prices of both। x1 and x2 दो आइटम्स हैं, दो कमोडिटीज हैं, उनके डिमांड फंक्शंस किस पर डिपेंड करते हैं जी? डिमांड जो आपके पास है x1 x2, x1 फंक्शन ऑफ p1 एंड p2, x2 डिमांड इस आइटम की दूसरी x2 आइटम की, वो भी p1 और p2 पर डिपेंड करता है। यानी x1 इज ए फंक्शन ऑफ p1 एंड p2, x2 is also a function of p1 and p2। तो these are the demand functions for the commodity x1 and commodity x2, right? Okay, then now consider the partial margin demand functions। The partial marginal demand of x1, this is of x1 with respect to p1, तो उसको क्या लिखेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1 with respect to p1, right? सेकेंडली x1 का with respect to p2, उसको लिखना है x1 with respect to p2, x2 with respect to p1 and x2 with respect to p2। तो these are the मार्जिनल, क्योंकि देखिए मार्जिनल पीछे भी हमने पढ़ा था, जब भी कहीं डेरिवेटिव की बात आती है तो उसको हम मार्जिनल की टर्म में यूज किया करते हैं जी। और वो मार्जिनल डेरिवेटिव है जी, और किसके रिस्पेक्ट में है? आपने देखा x1 का आपको मार्जिनल डिमांड कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू p1, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू p1, x1 विद रिस्पेक्ट टू p2, x2 विद रिस्पेक्ट टू p1, x2 with respect to p2। तो these are the marginal demand of x1, x1, x2 and x2 with respect to p1, p2। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं जी। आइए एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इन पर, और वो प्रॉब्लम क्या है जी? यहां मेरे सामने एक ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसको रीड करना है मुझे। The demand function of two commodities x and y are given by this, right? देखिए जी क्या है, x is equals 5q square minus 3pq। तो डिमांड फंक्शन of the first item which is first commodity which is x depend on their prices p and q, correct? And secondly 8p square minus pq, ये डिमांड लॉ हो गए फर्स्ट वाली कमोडिटी x के लिए, सेकेंड वाली कमोडिटी y के लिए, और p इज द प्राइस फॉर द फर्स्ट कमोडिटी एंड q इज द प्राइस फॉर द सेकेंड कमोडिटी। तो आपसे क्या पूछा गया? p and q respectively, and p and q are their respective prices। Find the four partial marginal demand। आपने चारों के चारों पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू p, p के रिस्पेक्ट में करेंगे
पूरा का पूरा ये 5q स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, 0 आ गया जी, माइनस 3q कांस्टेंट, p का डेरिवेटिव 1। तो मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव x विद रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल्स टू नेगेटिव 3q। लेकिन मुझे बोला q का वैल्यू आपको 70 पुट करना, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू p when the price of the second commodity is given by 70, q का वैल्यू 70 मुझे यहां पर पुट करना है, q is 70 here, तो that gives me minus 3 into 70 minus 210. This is the rate of change of x with respect to p. ऐसा ही पार्शियल डेरिवेटिव x विद रेस्पेक्ट टू q अगर करूं तो इसी को डिफरेंशिएशन करना है। 5q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपके पास आ जाएगा 10q माइनस 3p, क्योंकि q के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, 3p इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ q इज 1। x विद रेस्पेक्ट टू q, इसको भी मुझे p का वैल्यू 50 और q का वैल्यू 70 पुट करना है, तो आपके पास 10, q is 70 minus 3, p is 50. This is 700 minus 210. ठीक है, 700 minus 210, रिजल्ट आ जाएगा जी मेरे पास 0, 9 और 6 में से 2 गया 4, 490। इज इट फाइन? नेक्स्ट मेरे पास आता है y को, पार्शियल डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू p, p के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 16p माइनस q कांस्टेंट, p का डिफरेंशिएशन 1, 16p माइनस q, y विद रिस्पेक्ट टू p, उसका वैल्यू मुझे निकालना है, 16, p is 50 minus q is 70, 800 minus 70, that gives 730. Easy? And then y with respect to q, q के रेस्पेक्ट में करेंगे y को, ये y का y वाला डिमांड फंक्शन है, इट इज 0 माइनस p इज कांस्टेंट, q इज 1 और p का वैल्यू आपने 50 पुट करना है, तो ये माइनस 50 मेरे पास आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना सीखा p और q की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। इज इट फाइन? आइए और आगे सीखते हैं कि इनका मतलब क्या है जी। नेचर, यहां डिस्कशन है नेचर ऑफ द कमोडिटीज, यानी इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को स्टडी करके हमारे पास जो डिफरेंट कमोडिटीज x1 एंड x2 हैं वो क्या नेचर है और वो नेचर कैसा हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्पिटिटिव, दो तरह की मेरे पास नेचर हो सकती है। और वो मुझे कैसे पता चलेगा जी? आपने कहा जी पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव, x1 को विद रिस्पेक्ट टू p2, x2 को विद रिस्पेक्ट टू p1। अगर दोनों की दोनों आपके पास नेगेटिव रिजल्ट देती हैं, अगर दोनों के दोनों रिजल्ट मुझे नेगेटिव देते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा जी? x1 एंड x2 आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री को सब्स्टिट्यूट भी कह देते हैं जी, कि उसकी जगह उसको और उसकी जगह उसको यूज किया जा सकता है जी। ठीक है। और अगर टू कमोडिटीज आर सेड टू बी कॉम्पिटिटिव, अगर x1 को p2 के रेस्पेक्ट में और x2 को p1 के रेस्पेक्ट में करें और दोनों का रिजल्ट कैसा आए, मेरे पास पॉजिटिव आए, तो कॉम्पिटिटिव। बड़ी आसान सी बात है जी। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव देख करके मुझे पता लग जाएगा उन पार्शियल डेरिवेटिव्स को कि जो भी कमोडिटीज जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री और द कॉम्पिटिटिव। राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स इन पर बेस्ड डिस्कशन करते हैं, देखते हैं जी क्या है जी। यहां क्वेश्चन मेरे सामने है,
द डिमांड फंक्शन for two commodities x1 and x2 are given by this. These are the demand functions for the first one and the second one. Prices P1 और P2 पर डिपेंड कर रहा है, ये भी P1 और P2 पर डिपेंड कर रहा है सेकेंड कम्युनिटी के लिए भी. कितने फाइंड द 4 पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शन. पहले तो कहता है जी चारों के चारों मार्जिनल डिमांड फंक्शंस आप निकालिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्पिटिटिव में से किस टाइप की कम्युनिटीज मेरे पास है जी. चलिए तो पहले हम जो गिवन है हमें उसको लिखते हैं. x1 इज इक्वल्स टू 100. ऐसा कर लेता हूं, इसे ऊपर ही ले आता हूं. P1 की पावर -2 और P2 की पावर -1. बहुत इजी हो जाएगा मुझे डेरिवेटिव करना, अदरवाइज आप कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं. 50 P1 का पावर -1, P2 का पावर -2. इजी बना लिया मैंने इसको. अब पहले मुझे पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शंस मुझे कैलकुलेट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल x1 विद रिस्पेक्ट टू P1. तो P1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 100 P2 की पावर -1. ये दोनों तो कांस्टेंट की तरह, क्योंकि P1 के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 100 तो अपने आप ही कांस्टेंट है और P2 को भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट कराइए. अब डेरिवेटिव कीजिए P1 की पावर -2. डेरिवेटिव का रूल है कि पावर को आगे लाइए, एक पावर कम कर दीजिए. ठीक है. अब देखिए जी कितना आ गया आपके पास रिजल्ट आ गया 100 और ये -2 के साथ अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास हो गया -200. और जो नेगेटिव पावर है दोनों को ही नीचे ले आओ. डेरिवेटिव हो गया जी P2 की पावर -1 नहीं जी, P2 और P1 क्यूब. ठीक है, आसान. तो x1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1 किया. अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू P2 भी कर लेते हैं जी. तो P2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 100 P1 का पावर -2 ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा और इसका डिफरेंशिएशन कीजिए P2 टू द पावर -1. इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो -1 को आप आगे ले आइए और एक पावर कम कर दीजिए जी. तो -1 आगे ले आइए और P2 की पावर एक कम कर दीजिए, -2 कर दीजिए. तो दैट गिव्स मी -100 अपॉन P2 टू द पावर P1 टू द पावर 2 एंड P2 टू द पावर 2 अगेन. करेक्ट. किंतु मैंने डेरिवेटिव किया x1 को विद रिस्पेक्ट टू P1, x1 विद रिस्पेक्ट टू P2. राइट. अब आइए जी डिफरेंशिएशन आप करते हैं दूसरे वाले डिमांड लॉ को भी. x2 विद रिस्पेक्ट टू P1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 50 P2 टू द पावर -2 ये कांस्टेंट और -1 आगे लाइए P1 का पावर -2 जिसने मुझे दे दिया -50 अपॉन P2 to the power 2 and P1 to the power 2. Right. And next is x2 with respect to P2. तो P2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 50 P1 to the power -1 कांस्टेंट, -2 को आगे लाइए P2 to the power -3 जिससे मेरे पास आ गया -100 P1 और P2 क्यूब. राइट. तो मेरे से पूछे गए चारों के चारों पार्शियल मार्जिनल डिफरेंशिएशन आप फंक्शन आप कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद नेचर डिसाइड करना है जी. अब यहां देखें x1 विद रिस्पेक्ट टू P2 ये नेगेटिव क्वांटिटी है जी, लेस देन 0. x2 विद रिस्पेक्ट टू P1 दिस इज ऑल्सो नेगेटिव क्वांटिटी. तो यहां पर आपके पास जो
partial derivatives here, partial derivative of x1 with respect to p2 and partial derivative of x2 with respect to p1 both are नेगेटिव। ठीक है, तो सो x1 एंड x2, अब नेगेटिव के केस में देखिए क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था दोनों नेगेटिव आते हैं मेरे पास, तो x1 एंड x2 आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपने बोला सो x1 एंड x2 आर कॉम्प्लीमेंट्री। इज इट फाइन? बस आसान है जी। तो इस तरीके से इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने यहां पर सीखा पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा सा, जहां पर आपके पास एक कमोडिटी दो डिफरेंट प्राइसेस पर डिपेंड कर रही है, दो डिफरेंट आइटम्स के प्राइसेस पर डिपेंड कर रही है, और दूसरी कमोडिटी भी इसी तरह से डिपेंड कर रही है। तो उनके पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकालने सीखे, और उसके बाद हमने सीखा कि उनका नेचर कैसे डिसाइड करेंगे कि वो जो आइटम्स हैं आपके पास, वो आइटम्स किस टाइप के हैं जी, कॉम्प्लीमेंट्री हैं या कॉम्पिटिटिव हैं जी। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।